मैं तो ऊँचा हूँ, बहुत शोभा नहीं लग रहा। चरणों का दास हूँ, चरणों में रहना चाहिए, क्योंकि मैंने तो बड़े बाबा माधुसन जी बाबा महाराज का, हमारे कन्हैया जी, बुने जी, सबका अनुराग ऐसा ही देखा कि चरणों का दास बन के रहना, ऊपर मत चढ़ना, चढ़ोगे तो गिर जाओगे। तो भैया मैं तो नीचे नीचे बैठ करके सेवा कर सकता हूँ, चरणों में रहने लायक हूँ मैं, ऊपर नहीं। दूसरा ये है कि आचार्य जयंती हम मना रहे हैं, तो बड़े महाराज जी ने लिखा है कि एक हाथी के पाँव में सकल समावत खोज, यो आचार्य उत्सव में सब उत्सव की मौज। भैया आचार्य उत्सव में आ जाए तो सब उत्सव की मौज हो जाए। आचार्य जयंती उत्सव में आने से हम तो कहते हैं ना कि मुसलमान लोग तो अपने जाते जन्नत का दरवाजा खुल गया। अरे हमारे तो आचार्यों का दरवाजा खुल गया, जो भी शरण में आ गया उसका तो बेड़ा पार है, उसके तो भगत चरणों में अनुराग और प्रेम के और भक्ति के साथ में धाम में पहुंचा देते हैं। भैया हमारे आचार्य चरण जो शरण में आ गया उनको धाम में सेवा बख्शीश कर देते हैं। ये हमारे कल विराज हमारे बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद है। हमारे सेवा कुंज महाराज जी विराजे हैं, आचार्य विराजे हैं, उधर हमारे वृंदावन पधारी वृंदावन से सभी अध्यक्ष जन जो भी आए हैं उनको मैं तो कोटि नमन कर रहा हूँ। भैया सबसे बड़ी घटना देखा हूँ आपको बरसाने की। आज प्रिया प्रीतम का जो नृत्य देखा मोर बन करके, तो प्रिया जी को मोर कितना सुंदर प्यारा लगता है। इसकी घटना एक है, एक संत थे और वो भी कहाँ थे, सेवा बरसाने में अपने जहाँ घेवरबन में विराजते थे, तो वहाँ मोर बहुत थे। मोर हमने खूब देखे, 13 साल की उम्र खूब आनंद लिया। बाबा प्रिया सिंह जी का खूब लिया हमने तो आनंद। वहाँ विराजते थे बड़े लोग धर्मशाला में, और वहाँ प्रेम स्वर आ जाते 4-4 घंटे। बाबा माधुसन जी महाराज का तो हृदय से हम आभारी हैं, कुंज में आकर विराजते थे, कृपा करते थे। कोई ऐसे संत नहीं, मामा जी से लेकर के सभी संतों की कृपा रही है। अरे वो हमारे नहीं, बड़े महाराज जी के समय तो बड़े बड़े संत, जो हंसदास जी महाराज जो भागवत के आचार्य झूला झुलाते थे और भागवत कंठ रचते थे, और फिर जो बड़े बड़े रसिक संत थे उनकी सेवा का आनंद हमने, पंडित जी महाराज, भक्तमाली जी, क्या स्वरूप था। ऐसे ऐसे संतों की कृपा का आनंद लिया। तो वो संत जब घेवरबन में वहाँ देखा कि मोर बहुत हैं, तो उनकी इच्छा होगी मैं चरी घुमा दूँ, चरी घुमाने से जो बख्शीश होगा मिलेगा उससे मैं मोरों की सेवा करूँ। तो वो कुंज कुंज जा करके और आटा जो है ना लेकर के और अपने चरी में ला करके, अरे एक ब्रजवासन के यहाँ पहुँच गए। अरे ब्रजवासन इनकी टूर बना दिए, टिकट बना दिए कि तुम्हें मोरों को खिला दूंगा, ये सब प्रिया के ही, प्रिया जी के मोर हैं। तो लेकर के चरी ला करके घुमा के आटा देते हैं। बरसाने वाली जो सखी है ना, वो बड़े बड़े सुंदर टिकट बना देती, बाबा ला के मोरों को खिलाते बड़े सुंदर भाव से। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन की घटना हुई कि वो प्रशासन के पेड़ चली गई ताला बंद करके। मिले ने बाबा चरी लेके पहुँचे, वहाँ स्वयं एक सुंदर सखी खड़ी है ताला खोल के। बोले बाबा वो तो चलेगी, मैं उसकी साथी हूँ, मैं उसकी बहन हूँ और मैं उसकी सहेली हूँ, मैं लाऊं मैं बना दूँ। और अंदर ले जाके चरी ले जाके आटा गूंथ करके और बहुत सुंदर बना करके बाबा को दिया। बाबा ले जा करके मोरों को जब पवाने लगे, मोर तो नृत्य करने लगे पा करके। आज ऐसा अनुभव हो रहा था उनको कि कैसे कहीं स्वर्ग में आ गए या ऐसे दिव्य धाम में आ गए। मोर तो खूब करके नाचे गावे और खूब आनंद ले। बाबा देख के रह गए, मैं रोज 6 महीने सेवा करूँ, पर आज ये पहली बार कैसा चमत्कार है कि आज मोरों में इतना उत्तेजना आनंद आ रहा है और नृत्य कर रहे हैं दौड़ दौड़ करके। दूसरे दिन फिर बाबा गए चली लेकर के, तो देखे क्या कि वो सखी मिली, ताला बंद था। बोले बाबा मैं तो चली गई थी, आपको कष्ट हुआ, मैं तो माफ़ी चाहती हूँ, कल आपकी सेवा नहीं कर सकी। अरे कैसी बात करती है, तो अंदर खोल ताला खोला तो चौका लगा, पानी बिखरा हुआ, सफाई किया हुआ। अरे बाबा ये तो श्री जी महाराज आकर के स्वयं बना गए भैया तुम्हारे लिए, धन्य भैया। बाबा ने कहा कि भैया आप नहीं थे, पर श्री जी महाराज के मोर थे और वो नृत्य करते थे, वो तो श्री जी महाराज स्वयं पधारी है और उन्होंने आके बनाई है भैया। वो तो वही बाबा तो अंतर्ध्यान के बड़े बेहोश हो गए। बोले अरे मैं तो देख करके दंग रह गया कि श्री जी कृपा करके अपने मोरों को समझ। अरे ऐसे तो घटना हमारे बड़े महाराज जी की भी है। परम पूज्य पाद हमारे दादा गुरु महाराज राधाष्टमी को बरसाने के लिए जाने के तैयार हुए कि वहाँ जाके राधा श्री जी का दर्शन करूँ। तो मथुरा तक तो पहुँच गए, ट्रेन साधन उस समय था नहीं। गोवर्धन पहुँच गए, गोवर्धन से साधन नहीं मिला, पूरी रात भर पैदल चले 60-30 किलोमीटर। गाड़ी में सामान रखा, बारिश में भीगते भीगते पहुँच तो गए, ऊपर चढ़ गए, जाके श्री जी के छतरी में दर्शन किए, मंगला के अभिषेक के बाद में इतनी थकान होगी वहीं पे रुक गए। कहीं कोटरी में बता दें ब्रजदास जी गोसाई जी से कहा कि हम ये ला के कोई आप डलिया दे दो प्रसाद के, हमारे पास 7 जने हैं, हम यहीं रह जाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं हो रही नीचे जाने की। उन्होंने टोकरी ला करके दे दी। देने के बाद में ताला लग गया, पूरा झाड़ा लग गया, संगीन पहरा सब बंद था। रात को 12 बजे दीपक की रोशनी में एक बालक स्वरूप आते हैं, टोपी लगाए हैं,
हाथ में तेल की शीशी ले आके आपके चरण सेवा करने लगे। आप बैठे हो गए, अरे कौन हो आप? रजासी हो गए? नहीं तो कौन हो? मैं तो महाराज गोसाई जी का नौकर हूँ। क्या नाम है? कि भजेटा। अरे नाम अजय साहब बोला भजेटा क्या होता है? नाम भी भजेटा। और जाति क्या है? कि कहार। क्या काम करते हो? कि मैं तो यही यात्रियों की सेवा करता हूँ, बोझ उठाता हूँ, उनके रात दिन सेवा करता हूँ। प्रसाद वाले मेरे को तो यहाँ से पत्तल मिलती है रोज की, उससे गुजारा हो जाता हूँ। आप गोसाई जी ने भेजा है आपकी मालिश करने के लिए। रात को 12 से 4 बजे सबके मालिश करके चंगा कर दिया महाराज, बिल्कुल हल्का। 4 बजे गोसाई जी आए। गोसाई जी ने आकर के पूछा कुशल से? अरे कहते हमसे एक गलती हो गई, आपका नौकर आया था, हम चाराना देना भूल गए उसको, प्रसाद के लिए कहा कि रोज मुझे पत्तल मिलती है। अरे चाराना रह गए। कि महाराज कहाँ के चाराने? आपके साथ तो चोट हो गई। मैंने क्या हुआ? ठाकुर स्वयं आकर के मालिश करके महाराज चंगा कर गए आपको। तो महाराज वहीं पे पड़ गए, पद बनाया बरसाने हरी छल किनो, सोवत रात आए गए लंपट गए मो धोखा दिनो, नाम बजेट अपन बतायो बोलो बच्चन नवीनो, मैं कहीं ब्यारू कर ले मुझसे नहीं चीनो, सटक गए बेदर्दी फिर न वही अभिनो। 3 दिन तक वहीं पड़े पड़े ढूंढते रहे महाराज। ऐसी ऐसी घटनाएं तो वहाँ होती रहती, आज भी होती है कृपा की। मैं तो कहता हूँ आचार्यों की कृपा। आज हम सब मिलकर के आचार्य जयंती मना रहे हैं, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी कृपा का है कि हमारा आत्मबल, सेवा बल, नियम बल बढ़े, उनके चरणों में अर्पित करें। हम लोग और भी बढ़ा भजन करने की कोशिश करें, नाम जब जितना हो करें। यही हमारा आज सब में सबसे प्रधान आचार्यों के चरणों में यही हमारा कृपा। आप सब लोग ने दंडोत करके प्रणाम करके ये मांगे कि हमारा भजन सेवा होती रहे, यही सबसे बड़ा सत्कार, हमारा जीवन सफल हो। जय जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज श्री ने 2 बातों का संदेश दिया, आप लोगों ने समझा होगा। एक तो चरण की शरण में रहने में ही कल्याण है, ऊपर उठने में और अभिमान करने में कहीं कोई कल्याण नहीं है। चरण की शरणागत रहने में ही जीव का कल्याण है। और द्वितीय संदेश दिया कि जब प्रियाजू की लालजू की कृपा होए है, तब जब गुरु जी की कृपा होए। और हम आचार्य श्री की जयंती मनाए रहे हैं। इन सब महापुरुषों की जयंती, ठाकुर जी की जयंती हम सब यही लिए मनावे कि उनको वह वचन, वह सदुपदेश, वह हमारे जीवन में संचारित बने रहे। उनके चरित्र की स्मृति, उनकी लीला गुणगान महिमा की स्मृति और वर्णन कर करके हम अपने चित्त में और अपने विवेक में पुनः पुनः जागृत करते रहे। यही लिए यह सब जयंती महोत्सव मनाए जाए हैं, ताकि हमारे गुरुजनों को वह उपदेश हमारे विवेक में पुनः पुनः जागृत है तो रहे। तो अब यही क्रम में आज परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे मध्य में आप सभी के सुलभ लाभ के लिए हमारे वृंदावन से पधारे हुए श्री आचार्य श्री विष्णु के आचार्य जी, जो कि PhD हैं, डीलिट हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों की रचना भी की है, जो कि सभी को लाभ देने के लिए, इसीलिए किसी संप्रदाय विशेष में उस ग्रंथ का अनुग्रह न कर करके व्यापक रूपता प्रदान करते हुए, ताकि हर संप्रदाय का व्यक्ति, हर रस का व्यक्ति उन ज्ञान की बातों का आनंद ले सके। ऐसे महानुभाव श्री सुनामधन्य आचार्य वरेण्य श्री विष्णु के आचार्य जी महाराज की वाणी का हम और आप सभी आनंद लेंगे। यद्यपि यह सब विद्वान हैं और महाराज इनकी विद्या के सागर में हम लोग जितना गोता लगावे उतना कम है, तथापि फिर भी श्री चरणों में थोड़ा सा अनुरोध होगा कि हम सभी को गागर में सागर की आनंद की अनुभूति कराने की कृपा करेंगे।